नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या जो मानी गई है, कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा होगा। बात कर लेते हैं, जो हमारा यह दिया गया है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन में है, और ये जो होता है हमारा तालव्य होता है और फिर तालु होता है। ठीक है, च भी हमारा तालु होता है, और उ जो होता है हमारा ये होता है ओष्ठ। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? तय जो है हमारा दंतव्य होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, अर्थात जो घ है हमारा इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन में दिया गया है मूर्धा, ये हमारा ट वर्ग होता है। ट ठ पूरा वर्ग आ जाता है, ड ण और लास्ट में अण, ये हमारा क्या है? मूर्धा होता है। जबकि जो तालु होता है ये हमारा पूरा छ वर्ग होता है, छ छ ज झ और अया होता है। ठीक है, उसके बाद जो पूछा था घ हमारा किस वर्ग में आता है, ये हमारा कंठ में आता है, जो कि क वर्ग में आता है। क ख ग और घ और लास्ट में आता है अण। उसका दंत में जो आता है, दंत हमारा त वर्ग होता है, त थ द ध और न, ये हमारा दंत हो जाता है। तो हमारा जो घ आता है उच्चारण के स्थान पर कौन सा उसमें आता है? हमारा कंठ होता है। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बड़माला से जो भी क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है, अर्थात अभिवंदन से कौन सा विशेषण निर्मित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिवादित अभिबंधन से निर्मित विशेषण नहीं होगा, जबकि अन्य सभी अभिबंधन से निर्मित विशेषण होंगे। विशेषण के बारे में आपको पता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, अर्थात जो हमारा विशेषण है वो संज्ञा शब्द से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हमारा दैनिक, फिर बी है ग्रामीण, उसके बाद बाहरी, और जो हमारा डी है ऑप्शन भारतीय। तो ये जो उसका हमारा आंसर होगा कौन सा विशेषण से निर्मित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये जो निर्मित है हमारा बाहर शब्द से निर्मित है, और बाहर हमारा एक अव्यय शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना। ये पूछा निम्नलिखित कौन सा विशेषण हमारे संज्ञा से बना हुआ नहीं है। ऐसे भी आ जाएगा कौन सा हमारे सर्वनाम से बना हुआ नहीं है, या कौन सा सर्वनाम से बना हुआ है। ठीक है, तो इन तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कर्म वाच्य का उदाहरण बताना है। वाच्य से क्वेश्चन है, वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? बोलने का विषय, अर्थात हम किस कारण बोलते हैं। किसी में कर्ता की प्रधानता है तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। और वाच्य के कितने भेद होते हैं? ये तीनों वाच्य के भेद होते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कर्म वाच्य का उदाहरण इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है द्वारा शब्द आ गया, यहीं से हमारी पहचान हो जाती है। द्वारा के द्वारा कर्म वाच्य में होता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, ये हमारा कौन सा है? कर्म वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, जबकि कलाकार मूर्ति गढ़ता है, ये हमारा कृतवाच्य है। मुझसे अब चला नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य था। ठीक है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, ये हमारा कर्मवाच्य है। मैं प्रतिदिन खेल खेलता हूँ, ये हमारा कृतवाच्य है। सही है, वाच्य से क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही टॉपिक होता है वाच्य का, एक बार पढ़ो खत्म। उसका देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। राम नहीं जाता है वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा? ये भाववाच्य में परिवर्तित रूप बताना है, भाववाच्य में परिवर्तित रूप। ठीक है, ये भी वाच्य से क्वेश्चन है, तो इसमें फीलिंग जुड़ी हुई होती है।
ठीक है, जैसे लिखा हुआ है राम से जाया नहीं जाता, ठीक है, राम से नहीं जाता, ये क्या हमारा बहुवाच्य में परिवर्तित रूप है। उसका देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, वह दौड़ता चला गया में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु, सकर्मक या प्रेरणार्थक, ठीक है। वह दौड़ता चला गया, इसमें कौन सी क्रिया होगी हमारी? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि इसमें मेन क्रिया क्या थी? चलना, लेकिन कैसे चला वो? वह दौड़कर चलता है, ठीक है, वह दौड़कर चलता है में कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि चलता है, कैसे चलता है? दौड़कर चलता है, क्योंकि चलना भी एक क्रिया है, लेकिन उससे पहले एक क्रिया की है दौड़ने की, तो ये पहली वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम से निर्मित संज्ञा जो होती है हमारी, वो नाम धातु होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो हम दूसरों से करवाते हैं, और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म छुपा होता है, ठीक है। चारों को याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, अर्थात कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग होगा? लिंग से क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है, याद रखना। लिंग अगर पूछा जाए हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में होते हैं आपके 2 प्रकार के, संस्कृत में कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहचान किस शब्द से होती है लिंग की? तो याद रखना संज्ञा से हो जाती है, और लिंग विकारी है अविकारी, तो ये हमारे विकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पूछा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 9 का हमारा जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, अश्विनी। ये हमारा एक क्या है? ये हमारे नक्षत्र का नाम है, ठीक है। और हमारे यहाँ जीएस का क्वेश्चन याद रखना, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। ये फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, याद रखना, ठीक है। जितने भी नक्षत्र होते हैं हमारे, सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 10वां क्वेश्चन, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य को जब समाप्त किया जाता है तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? बिल्कुल पूर्ण विराम, ठीक है। जबकि अल्प विराम इस तरह से लगा जाता है, विवरण चिन्ह ये इस तरह से होता है, ठीक है, और उपविराम हो गए दोनों, ठीक है। तो ये याद रखना, विराम चिन्ह का क्वेश्चन है। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कौन सी भाषा से लिए है? तो याद रखना अंग्रेजी भाषा से लिए है। उसके बाद याद रखें विराम चिन्हों की संख्या जो 20 मानी गई है, किसके आधार पर है? तो एक व्यक्ति आते हैं कामताजी प्रसाद द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है, ठीक है। संस्कृत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते? योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत में नहीं करते, सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? इससे पिछली क्लास में हम इसी सेट में हम पढ़ चुके हैं कि वाच्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, कि कर्ता की प्रधानता है तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता है कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है भाववाच्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, दुष्कर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? दुष्कर का तो विलोम शब्द भी पूछा जाता है। अगर दुष्कर का विलोम शब्द पूछा जाए तो याद रखना इसका विलोम शब्द होता है सुकर, ठीक है। दुष्कर का विलोम शब्द क्या होता है? सुकर। लेकिन यहाँ पे पूछा है समानार्थी शब्द, तो दुष्कर होता है जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, अर्थात कठिन, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ठीक है, अनेकार्थी शब्द से है और इसमें पूछा कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा वस्तु पर लगाए जाने वाला कर तो होता है, उसके बाद हाथ का भी समानार्थी होता है, सूंड का समानार्थी भी हमारा कर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो उपसर्ग से पढ़ते हुए आ रहे थे हम अब तक, लेकिन अब पूछा है निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जाता है उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में उपसर्ग प्रति ऐसा क्वेश्चन आते हैं और हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ बताना आपको संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, तो याद रखना
ऑप्शन नंबर डी हमारा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, जबकि अन्य 3 हमारे संस्कृत के हैं। ये हमारा कौन सी भाषा का? ये हमारा उर्दू भाषा का उपसर्ग है, और उर्दू भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 19 होती है, याद रखना। जैसे हमसे बनेगा हमदर्द, कम भी उर्दू का है, कम वक्त, एन जो आता है ये भी उर्दू का है, एन वक्त। उसके बाद जो है हमारा खुश, ये भी हमारा उर्दू का है। उसके बाद बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे गैर हाजिर वाला गैर हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। बदकिस्मत ये हो जाएगा, ठीक है। बेफायदा ये भी हो जाएगा। ये हमारे सब जो उपसर्ग हैं कौन सी भाषा के? ये हमारे उर्दू के हैं, जबकि अन्य जो 3 होते हैं हमारे संस्कृत के हैं। आपको एक बार उपसर्ग प्रत्यय को अच्छे से देख लेना है कि कौन सा संस्कृत का है, कौन सा आपका उर्दू का है, कौन सा हिंदी का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। कर प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। अब ये हमने कर के बारे में पढ़ा था, जिसके अनेकार्थी शब्द पूछे, और यहाँ कर नहीं है, यहाँ पे कार है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कर नहीं है, कार है, प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कौन सा? जैसे पहले दिया गया बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, ठीक है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा कृत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय, सही है, याद रखना। लेकिन इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो होगा बेकार। इसमें हमारा कार प्रत्यय नहीं है, क्योंकि बे शब्द का यहाँ से कोई अर्थ निर्मित नहीं होगा, जबकि कला का भी होगा, कुंभ का भी होगा, और तक्ष का भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हो, पहचान सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये है हमारा कर शब्द का अर्थ नहीं होगा, अर्थात कर शब्द का समानार्थी नहीं होगा। हाथ होता है, हाँ होता है हाथ। सूंड होता है, हाँ भी पढ़ा भी था हमने, ठीक है। कर का किरण होता है, हाँ होता है। देने वाला टैक्स भी होता है, तो क्या नहीं होता? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, गधा। कर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। उसका देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा दिया गया। निम्नलिखित में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म छांटिए, ठीक है। शब्द युग्म से क्वेश्चन है, 1000 बार बोलता हूं कि अगर पर्यायवाची अच्छे होंगे तो शब्द युग्म गलत कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो करते हैं इसे। जो हमारा पहला दिया गया है, क्षति। इसका अर्थ क्या? हानि होता है, हाँ, क्षति का अर्थ हानि होता है, ठीक है। उसका क्षति क्या इसका अर्थ है? दोष होता है, नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? क्षिति होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, क्षिति, अग्नि, अंबर सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है अम्ब और अंबु, ठीक है। ये तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि अंबु जो हमारा पर्यायवाची होता है किसका होता है? ये हमारे जल का होता है, ठीक है। तो देखो 2 ऑप्शन तो करते चले गए। अम्ब किसका पर्यायवाची होता है? ये याद रखना, ये होता है अम्मा, माता का पर्यायवाची होता है, ठीक है। उसका जलज क्या बादल का होता है? तो जलज बादल का नहीं होता, जलज होता है कमल का, और जबकि जलद ये होता है बादल का। तो ये तो उल्टे लिख दिए, ये भी गलत, ये अपना सही हो जाएगा। ग्रंथि गांठ, और ग्रंथ हमारा पुस्तक होगी, ठीक है। तो हमारा शब्द युग्म सा क्वेश्चन है, ऐसा होता ही नहीं है कि गलत हो जाए, क्योंकि पर्यायवाची हमारी याद है, तो सब शब्द युग्म सब अपने आप ही सही हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया 18वां क्वेश्चन। भयभीत का समास विग्रह क्या होगा? भयभीत का समास विग्रह अर्थात समास का टूटना, किस तरह से ये टूटेगा, ठीक है। तो भयभीत का होगा भय से भीत, ठीक है। समास के बारे में पता है, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगर बात कर लेते हैं भयभीत, इसमें कौन सा हमारा समास होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, क्लियर है। समास से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, अब आने भी लगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा समास है, 19वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। द्वंद्व समास की पहचान के लिए इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद, ठीक है। जो हमारा पूर्व पद होता है वो भी, और जो हमारा उत्तर पद होता है ये भी, दोनों प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और द्वंद्व समास को तोड़ते समय इसमें और जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, या आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते सही है। उसके बाद
पान तंबाकू ये भी हो जाएगा, पान और तंबाकू। राग विराग, राग और विराग ये भी सही हो जाएगा। घर और घर, घर घर ऐसे लिखा है, घर और घर ये भी हो जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जब कभी भी रिपीट हो गए शब्द, जैसे घर घर, यह होता दिन दिन, रात रात, सुबह सुबह या पहला पहर, ठीक है, इन सब में कौन सा समास होता है, जब रिपीट सेम शब्द होते हैं तो उसमें कौन सा होता है हमारा, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में याद रखना। ठीक है, एक तो इसमें क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं और रिपीट होते हैं सेम शब्द, जैसे घर घर, दिन दिन, रात रात। ठीक है, तो कौन सा समास हो गया हमारा ये, तो डी से हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। जो दिया गया द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा, घर घर नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा, अव्यय समास होगा, अव्ययभाव समास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया हमारा, किस समूह में यण संधि रहित है, या किस समूह में यण संधि रहित है, किसमें यण संधि नहीं होगी। ठीक है, अब हर उसमें ऑप्शन में 3-3 संधि दी गई हैं, टोटल हो गई 12 संधि। ठीक है, अब इन्हें छांटना है कौन सी नहीं होगी, तो इसमें बता देता हूं आपको। जैसे इसमें दिया गया पितृ अनुमति, तो इसका हो जाएगा पितृ धन अनुमति। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, यण संधि। उसके बाद दिया गया आपका यद्यपि, यदि, धन अपि, ये भी हो जाएगी यण संधि। अगला क्या दिया गया हमारा, सदा नन, ये किस तरह से हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हमारा, सत धन आनंद, अर्थात ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, कौन सा यण संधि रहित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो, सॉरी डी याद है, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, अर्थात किसमें विसर्ग संधि दी गई है। ठीक है, अत्यधिक, अत्यधन, अधिक, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, यण संधि हो जाएगी। जबकि इसमें क्या है, मनोकूल, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, ये हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, जो होगा मन धन अनुकूल। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। जबकि ये जो दो है हमारे उत्तम और तन में, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, संधि के बारे में आपको सब पता है, संधि के कितने भेद होते हैं, 3, और स्वर संधि के कितने होते हैं, 5। ठीक है, कई बार बता चुका हूं कौन कौन से होते हैं, इसमें हम अपना फास्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट जो हमारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, जो हमारा दिया गया है, टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। टेढ़ी खीर होना अर्थात बहुत कठिन काम करना, बहुत टेढ़ी खीर था, बहुत कठिन काम। उसके बाद अगला दिया है, मौके का फायदा उठाना, इसके लिए लोकोक्ति बताना है। ठीक है, जो हमारा दिया गया है, नेकी कर दरिया में डाल, इसका क्या अर्थ होगा, अपने कार्य का हिसाब ना रखना, अर्थात उपकार कर देना और अपने कार्य का हिसाब ना करना, नेकी कर दरिया में डाल। उसके बाद मुल्ला की दाढ़ी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ठीक है, इसका क्या होगा, सीमित साधन, सीमित साधन हो जाएगा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सीमित साधन है, सिर्फ इतनी साधन। उससे अगला जो दिया गया है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसका क्या अर्थ होता है, बहुत बोलते रहते हैं, जो अपनी उम्र के विपरीत श्रृंगार करती। ठीक है, ठीक है, जो अपनी उम्र के विपरीत श्रृंगार करती है उसे क्या कहते हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आप देखते रहते होंगे, बहुत अपने आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, मौके का फायदा उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, ये हमारा लोकोक्ति थी। लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द हमारा, संस्कृत। और लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया है, अष्ट का तद्भव क्या होगा। ठीक है, तो अष्ट का जो तद्भव होगा बहुत आसान है, अष्ट का होगा 8। आपको बताना है 80 का तत्सम क्या होगा। ठीक है, तो 80 का
जो हमारा तत्सम होगा ये होगा 80 30। ठीक है, 80 का क्या होगा 80 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 18 का क्या होगा, तो इसका याद रखना अष्टा 10 अर्थात 8 और 10 अष्टादश होगा हमारा किसका, याद रखना 18 का। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन बताना है, आपको क्वेश्चन ये बताना है कि संयुक्त वाक्य की सही परिभाषा क्या होती है। ठीक है, गिव अवे है आपका। ठीक है, आपको 100 रुपए दिए जाएंगे अगर आपने सही आंसर बताया और पूरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो।